जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, इस चैनल के माध्यम से आप आज तंत्र और तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान गुण रहस्यमय ज्ञान कहलाता है। अब गुण रहस्यमय ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो अदृश्य रूप से सिर्फ परेशान भी करता है और अदृश्य रूप से किसी को ज्ञान प्राप्त भी होता है और अदृश्य रूप से ही वह उस ज्ञान का प्रयोग करके समस्या का हल भी करता है। इसलिए इसको गुण रहस्यमय ज्ञान कहा जाता है। तंत्र का कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई साक्ष्य नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे को इसने तंत्र से मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, कोई परिवार ये कहे कि मेरे परिवार के किसी सदस्य का तंत्र से मृत्यु हो गई, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई कहता है कि साहब लकवा वीर छोड़ दिया तो मेरे को लकवा लग गया। कोई पुलिस केस, कोर्ट केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है और कानून में भी इसका कुछ भी, इसके संबंध में कुछ नहीं लिखा गया है। यदि पुलिस या कानून या प्रशासन किसी को गिरफ्तार भी करता तो ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रख सकता। किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया ये बता ही नहीं सकते हो। किस जुर्म में गिरफ्तार किया यह भी जुर्म साबित ही नहीं हो सकता, क्योंकि उस जुर्म का कोई एविडेंस होता ही नहीं। तो बहुत से मनुष्य हमारे पास आते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि हमें तंत्र सिखा दो, हमें उल्टा करना सिखा दो। उल्टा करने का मतलब जिसने हमारे ऊपर जैसा तंत्र किया है, हम जिसने किया उसके ऊपर वापस भेज सके और हम अपने आप को सुरक्षित रख सके, ऐसा कोई चीज हमें सिखा दो, और वो भी ऑनलाइन सिखा दो। मनुष्य की बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है। एक तो तंत्र हटाना सिखाओ, तंत्र को भेजना सिखाओ, और वो भी ऑनलाइन सिखाओ, ये संभव नहीं है। क्योंकि तंत्र ऐसी चीज है, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म जैसे हम एक मैकेनिक की डिग्री लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मैकेनिक हो, सिविल मैकेनिक हो, इंजीनियरिंग मैकेनिज्म हो गया, तो इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण होता है। जब तक मनुष्य किसी भी मैकेनिज्म को खोलना और फिट करना नहीं सीख जाए खुद अपने हाथों से, तब तक वो टेक्निक कैसे सीखेगा। इसी प्रकार से तंत्र को भी सिखाना है तो पहले पेशेंट होना जरूरी होता है और उसको ठीक करते हुए दिखाना पड़ता है कि देखो इस प्रकार से ठीक होते, तो उसे वो टेक्निक समझ में आती है। तब समझ सकते हो कि हाँ, तंत्र कट रहा है और तंत्र से काटा जा सकता। तो तंत्र को सीखना है तो किसी गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास जाना पड़ेगा। वो जैसा बोले वैसा करना पड़ेगा, तब जाके तंत्र सीख पाओगे। तंत्र सीखने के लिए किसी योग्यता या दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। तंत्र सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग और समर्पण भाव की आवश्यकता होगी। और बहुत से मनुष्य, जैसा मैं कह रहा हूं, कि कहते हैं कि साहब हमारे यहां तंत्र होने से विवाह रुक गए, तंत्र होने से हमारी लक्ष्मी रुक गई, तंत्र होने से हमारा बिजनेस बंद हो गया, और तंत्र होने से हमारे घर में हर साल एक न एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए, कोई बचा नहीं पा रहा है। 3 साल हो गए, हर साल किसी न किसी की मृत्यु होती जाती है। ये मृत्यु क्यों हो रही हम नहीं समझ पा रहे हैं।
हमने बहुत देवधामी कर ली है, बहुत भोपा लोगों के पास चले गए, गुनिया लोगों के पास चले गए, ओझा लोगों के पास चले गए, पर कोई हमें ठीक नहीं कर पा रहा है। और व्यक्ति मरता है तो मरने का तरीका उसका एक जैसा होता है। कोई ऐसा सिम्टम कि वो सिम्टम जब उस किसी व्यक्ति में आने लग जाते तो हम समझ जाते कि अब इसकी मृत्यु का नंबर आ गया। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि घर परिवार में यदि किसी व्यक्ति के यहां पे हर साल एक न एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो तो समझ जाओ घर के ऊपर कोई न कोई मसानी क्रिया हो गई है। क्योंकि जब मसान लग जाता है तो पूरे घर के सभी सदस्यों को और घर के स्थान को वो जकड़ लेता है। और मसान का मतलब होता है एक शक्ति नहीं होती है, मसान का मतलब पूरा शमशान। उसके अंदर भैरव भी आते हैं, वीर भी आते हैं, देवियां भी आती, काली मां भी आती है, ओघड़ अघोरी, योगिनियां, यक्षिनियां, प्रेत, पिशाच, वहां रहने वाली सभी शक्तियों का आना जाना हो जाता है। अब एक बात मेरे को समझ नहीं आई अभी तक, बोलने वाले जो पेशेंट होते वो खुद बोल देते जो साहब हमें बताया गया कि मसान लग गया। अब मसान लगना कोई हंसी खेल होता है? किस तांत्रिक के बाप की ताकत है कि वो पूरे शमशान को समेट ले और तुम्हारे यहां भेज दे? अरे उनके पास ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि एक शमशान का मतलब एक गांव के सभी व्यक्तियों के ऊपर निगाह रखना। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों से जो आर्डर आता है कि किस व्यक्ति को क्या सजा देना, उस गांव के, उस शहर के, उस एरिया के शमशान से तो शक्तियां जाती हैं किसी को तकलीफ देने के लिए, उठाने के लिए भी वही जाती है, रोग देने के लिए भी वही जाती है, एक्सीडेंट करने के लिए भी वही जाती है। क्योंकि ऊपर से जब आर्डर आता है कि इस व्यक्ति को निपटाना है तो वह निपटाने का काम करती, तो उनके पास ऐसे ही समय नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति कहता है कि मेरे इस परिवार के ऊपर शमशान लग दिया, मसान लगा दिया, वो 100% झूठ है। मसान का मतलब मैंने कहा पूरा शमशान, और पूरा शमशान के आपके यहां भेज देगा तो फिर उस गांव का, उस शहर के जो आर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं उनको कौन फुलफिलमेंट करेगा? वहां रोग शोक दुख दर्द आएंगे ही नहीं, क्योंकि सब एक ही व्यक्ति पर टूट पड़ेंगे, एक ही मकान पर टूट पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। यह सिर्फ मनुष्य को बरगलाने और गुमराह करने वाली बात होती है कि मसान लग गया। जो बोलते हैं उन्हें नहीं मालूम मसान का मतलब क्या होता है। इसीलिए जिन परिवार में, जिन घर में, जिन गोत्र में हर साल एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उन्हें पहले अपने कुल के देवी देवताओं को पटाना चाहिए। क्योंकि यह पूर्व जन्म के किसी न किसी मनुष्य के द्वारा किए गए अक्षम्य पाप कर्म का फल होता है कि उस कुल के व्यक्ति उस पाप कर्म को भुगतते हैं और हर साल एक न एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। कोई मसान नहीं लगता है। तो उस कुल के गोत्र के जितने व्यक्ति जो पीड़ित होते हैं, उस कुल के पीड़ित व्यक्तियों के पुरुषों की केवल जन्म कुंडली निकाल ली जाए तो उसमें देखा जाए तो अधिकांश व्यक्तियों के उसमें अष्टम भाव दूषित होता है। पितृ दोष से पीड़ित होते हैं, काल सब दोष से पीड़ित होते हैं, मंगल दोष से पीड़ित होते हैं। तो समझ जाओ उनके पूर्वजों ने कोई न कोई ऐसा पाप कर्म किया था जिसकी वजह से वह आत्मा जिसको तड़पाया था, जिसको मारा होगा, जिसकी धन संपत्ति लूटी होगी, जिसके साथ धोखाधड़ी की होगी, वही आत्मा अपना बदला लेने के लिए हर साल एक न एक व्यक्ति की मौत लेती है। जब तक उस समस्या की जड़ तक नहीं जाओगे तब तक आप केस को हल नहीं कर सकते। इसीलिए अधिकांशतः व्यक्ति तंत्र को काटने में फेल हो जाते हैं। तंत्र काटने का मतलब है पहले व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म और पाप कर्म को देखा जाए।
हो सकता है पूरा का पूरा परिवार ही आपने मार दिया हो, आपके पुरखों ने मार दिया हो। तो वो सब मिलकर के जब तक आपके वंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक वो अपना बदला लेने के लिए इसी मृत्यु लोक में इंतजार करते हैं। और वही आत्मा एक एक करके आपके परिवार के मनुष्यों की हत्या करती है। कोई फांसी लगा के मरता है, कोई जल कर के मरता है, कोई एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, कोई दारू पी करके लीवर किडनी खराब होने से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है। और अचानक मृत्यु होती है और अकाल मौत होती है। तो अधिकतर समय पे देखा गया है कि मसान नहीं लगता, बोलते जरूर है मसान, परंतु उनकी यदि परिवार के सदस्यों की जन्म पत्रिका उठा करके देखी गई तो उसमें यही पता लगा कि पूर्वजों के द्वारा कोई अक्षम्य अपराध करने की वजह से उस कुल में उत्पन्न होने वाले सभी मनुष्यों को उसके दंड का थोड़ा थोड़ा भाग भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं पाप कर्म मत करो। इसीलिए कहते हैं कि अपने ताकत के बलबूते पर किसी गरीब व्यक्ति को मत सताओ। यदि किसी गरीब व्यक्ति को सताते सताते इतना सता दिया कि उस परिवार ने, पूरे परिवार ने एक साथ एक दिन में एक समय में जहर पी करके आत्महत्या कर ली, तो वही परिवार जिसको आपने तड़पा तड़पा करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, वही अब 3 पीढ़ी के अंदर अंदर आपके कुल का नाश कर देते हैं। यही ईश्वर का निर्णय होता है। अब आप कहोगे साहब किसी ने मसान लगा दिया, आपके बेटे कहेंगे किसी ने मसान लगा दिया, आपके पोते कहेंगे मसान लगा दिया, उसके बाद बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और एक एक करके आत्महत्या करके मर जाएंगे। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पूरा का पूरा परिवार किसी गाड़ी के अंदर बैठता है और पूरा का पूरा परिवार गाड़ी समेत समाप्त हो जाता है। यह भी पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल होता है कि एक ही बार में वंश का समूल नाश हो जाता है। अब बच्चा पैदा करने वाला कोई बचता ही नहीं है। तो मसान इसको कहते हैं। बेसिकली मसान का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई मसान नहीं लगता है। मसान का मतलब संपूर्ण शमशान, और शमशान के देवी देवता और वहां पे रहने वाले जो वीर है, भैरव है, उन सब के पास बहुत काम होता है, समय नहीं होता है उनके पास में। और फिर ऐसा तांत्रिक जो सभी शमशान के सभी देवी देवताओं को बंधन करके आपके यहां भेज दें, उनकी भूख वो शांत कभी नहीं कर सकता, तो फिर आपके यहां कैसे भेज सकता है? उनको तो रोज एक डेड बॉडी चाहिए, कहां से दोगे एक डेड बॉडी? इसीलिए कोई शमशान नहीं लगता है, कोई मसान नहीं लगता है। और वो जो भी लगते हैं व्यक्ति शरीर में आके बोलते हैं, वो सब आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। आपके या आपके द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा किसी की हत्या कर दी गई, किसी का जबरन मकान छीन लिया गया, किसी की जमीन जायदाद को हड़प लिया गया अपने दादागिरी के बलबूते पर, या फिर किसी भी वजह से पूरे परिवार को आपके द्वारा रौंद दिया गया, तो वह परिवार, वही आत्मा ताकत लेकर के जब तब करके आपके परिवार से बदला लेती है। इसीलिए कहते हैं वंश का नाश। ये वंश का नाश ऐसे होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जिस किसी को भी यदि ऐसा लगता है कि मसान छोड़ दिया है, कोई छोड़ता नहीं है मसान। क्या पूरे परिवार के सभी व्यक्तियों के ग्रह नक्षत्र खराब हैं? एक व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब हो सकते हैं, 2 व्यक्तियों के हो सकते हैं, पूरे परिवार के ग्रह नक्षत्र खराब नहीं हो सकते। तो कोई न कोई व्यक्ति तो उसमें ऐसा होगा जो पुण्यवान होगा, उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव नहीं होता है। और जिसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव नहीं होता है, वह अपने
पुण्य के बलबूते पर पूरे परिवार को बचा सकता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे या मेरे परिवार के ऊपर मसान लगा दिया गया है, वो व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। उनके मसान को 100% गारंटी के साथ दूर किया जाएगा, बशर्ते कि आप भी सहयोग करें और संयम रखें। तो निश्चित तौर से आपके परिवार के अंदर की जो होने वाली मौतें हो रही है उनको रोका जा सकता है। समस्या की जड़ तक जाना होगा और उसके लिए परिवार के सभी सदस्य जो पुरुष गण हैं उन सब की जन्म पत्रिका को चेक करना होगा, तब जाके इसका कोई न कोई उपाय निकल करके आता है। ऐसा ही एक दोष और होता है। कई परिवारों में मैंने देखा अपनी आंखों से कि उनके परिवार में कोई न कोई स्त्री या जितनी भी स्त्रियां होती है, आने वाली बहू को छोड़ करके घर परिवार की बेटियां वो विधवा होकर के वापिस आ जाती है या फिर घर परिवार छोड़ करके वापिस आ जाती है। मतलब उनका घर नहीं बसता है। बुआ है तो वो भी घर छोड़ के वापिस आ जाती है या विधवा होकर के वापिस बाप के पास आ जाती है, और उनकी बेटियां भी घर परिवार नहीं बसता है और वापिस अपने घर चली आती है, या तो लड़ाई झगड़ा करके आ जाती है या फिर विधवा होकर के आ जाती है, या फिर आदमी खुद छोड़ देता है या औरत खुद छोड़ के वापिस अपने बाप के घर पे आ जाती है। ऐसे कई परिवार देखे जिनमें कभी भी उनके घर की बेटियां सुखी नहीं रही। यह भी एक पूर्व जन्म का स्त्री का श्राप होता है, यानी पूर्वजों के द्वारा कोई ऐसा कुकर्म किया गया और कुकर्म करने के बाद उस स्त्री ने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। किसको मुंह दिखाती? तो वो फिर आत्मा बनने के बाद में ये बदला लेती है कि अब मैं तेरे घर की एक भी बहन बेटी को सुखी नहीं रहने दूंगी। बस उसका ये संकल्प ही काफी होता है। और अब उसके बाद से उसके परिवार में जितनी भी बेटियां पैदा होती हैं, कोई भी कभी भी सुखी नहीं रह सकती। तो जब तक उस आत्मा को जिसके साथ अनाचार अत्याचार किया गया उसकी मुक्ति नहीं कराओगे, उसकी मोक्ष नहीं कराओगे, प्रेत योनि से उसे मुक्त नहीं करोगे, तब तक वो आपके कुल के अंदर बदला लेती रहेगी और आपके यहां की बहन बेटियों के बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और विवाह भी नहीं होते फिर आगे। और विवाह हो गए तो वापिस आ जाती है, यानी जिंदगी उनकी खराब होना ही होना है। तो उसकी मुक्ति कराओ ताकि आगे आने वाली बेटियां सुखी रह सकें। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा श्राप, अरे उस श्राप का विमुक्त करो, श्राप का प्रायश्चित करो। अब आप कहोगे हमें कौन बताएगा कि हमारे पूर्वजों ने कौन सा पाप कर्म करके चले गए? तो ये पुरुषों की पत्रिका में और लड़कियों की पत्रिका में होता है कि उनका वैवाहिक जीवन दुभर होता है, वैवाहिक जीवन नहीं होता है, वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है, वैवाहिक जीवन परेशानी भरा होता है। या विधवा योग होते हैं उनकी कुंडलियों में 1, 2, 3, 4 कुंडलियों में यदि निकल जाए तो समझ जा पूर्व जन्म की स्त्री का श्राप लगा हुआ है। ऐसे परिवार भी संपर्क कर सकते हैं। उनकी बहन बेटियों को आगे से तकलीफ नहीं होगी यदि वो उस स्त्री का मुक्ति करवा दे तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। गारंटी के साथ में उस आत्मा की मुक्ति कराई जा सकती है, न चाहते हुए भी मुक्ति कराई जा सकती है, जबरदस्ती मुक्ति कराई जा सकती है। प्रायश्चित कर्म करना होगा। उसके लिए प्रायश्चित कर्म करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना होगी, अखंड रामायण आपको कराना होगा, सतचंडी यज्ञ आपको करवाना होगा, 101 बार रुद्र अभिषेक कराना होगा, तब जाकर के माफी मिलती है, अन्यथा माफी नहीं होती है। अब आप में ताकत हो, इतना धन हो आपके पास में कि इतना इस कार्य के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हो, तो संपर्क कर लेना 7987237885 पर। गारंटी के साथ में उस आत्मा की मुक्ति कराई जा सकती है और होगी। आगे बहन बेटियों को तकलीफ नहीं होगी।
माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आप इस कष्ट में अवस्था में गुजर रहे हो तो आप संपर्क कर सको। जय माता दी।